वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 और प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है। जैसे कल संडे है तो सोमवार से शनिवार जो भी हमने पढ़ा उसका वीकली टेस्ट और फिर मंथली क्लास आपको मिलती रहती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 29 जुलाई 2023 सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था एक नेवटा और एक कानोता बांध है जोधपुर में, उनको इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। एक पढ़ा गडरिया गायरी घोसी पूर्विया जाति के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, उसका नाम है अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। और एक कुमावत समाज के लिए राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। और एक जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 5.40 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। फिर हमने पढ़ा राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। और फिर पढ़ा नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, तो प्रसव वॉच एप्लीकेशन। ये हमने पढ़ा। कल इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम पे मिल गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसमें क्विज मिलती है, प्लस आपको पीडीएफ मिल जाती है, प्लस आपको पोस्टर मिल जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे प्रिय सर निशांत सर का आज जन्म दिवस है। एक तो सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों की तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हैप्पी बर्थडे। और उनके जन्म दिवस के विशेष अवसर पर आज रात 12 बजे तक नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, बीएसटीसी से लेकर आरएस प्री तक, सब में 20% छूट है। आज फायदा उठा लेना। फिर 2 दिन बाद कहोगे कि सर हमें मौका नहीं दिया, सर हम रह गए। हमें आज 20% छूट है। चाहे कॉलेज व्याख्याता है, चाहे करंट है, चाहे संगणक है, चाहे सूचना सहायक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, कोई भी जितनी भी टेस्ट सीरीज है टोटल चल रही है, टोटल की टोटल, उन सब में 20% छूट है। तो इसका फायदा उठा लें आज रात 12 बजे तक। पहला प्रश्न देखो, भारत सरकार की ओर से 27 से 29 जुलाई को 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। 27 तारीख से शुरू हुआ, आज है 29 जुलाई यानी 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन उदयपुर के अंदर, कहाँ, उदयपुर के अंदर किया गया। तो भारत सरकार की ओर से 27 से 29 जुलाई से होटल इंदर रेजिडेंसी में 3 दिवसीय उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 प्रदर्शनी का आयोजन उदयपुर में किया गया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ही छत के नीचे भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट और कई औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित होते हैं और आने वाले आमजन को सरकारी योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन के साथ, खास करके विद्यार्थियों और किसानों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ना है। किसानों, विद्यार्थियों और आमजन के लिए सरकारी स्तर पर कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। 27 से 29 जुलाई 2023 को उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 प्रदर्शनी का आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया। ये बात आपको याद रखनी। दूसरा प्रश्न, राज्य सरकार ने ई मित्र कियोस्क को बीमा सेवा वितरण हेतु किस कंपनी के साथ एमओयू किया है। राजस्थान सरकार ने जो ई मित्र है अपने पूरे राजस्थान के अंदर संचालित है, उस ई मित्र कियोस्क को बीमा सेवा वितरण हेतु किस कंपनी के साथ एमओयू किया है, तो कवायर इंश्योरेंस के साथ। किसके साथ, कवायर इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। तो राजस्थान सरकार ने राज्य भर में 78,000 ई मित्र कियोस्क पर बीमा सेवा वितरण के लिए एक अग्रणी बीमा कंपनी स्क्वायर इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। एमओयू का उद्देश्य क्या है, ई मित्र नेटवर्क का प्रयोग करके राजस्थान में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सभी बीमा उत्पादों और सेवाओं को पहुंचाना और भारत में सबसे बड़े व सबसे छोटे बीमा प्रदाता द्वारा किफायती और जेब के आकार के बजट पर दी जाने वाली सेवाएं
एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। कंपनी राजस्थान को बीमा लेन देन के लिए एक सुविधाजनक और कुशल मजबूत मंच प्रदान करे। तो ये याद रखना कि ई मित्र जो है इसकी सेवाएं हर एक तबके के पास पहुंचे और अंतिम पायदान तक पहुंचे, लगभग पहुंच चुकी है। फिर भी बहुत ऐसी क्षेत्र हैं जहां दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर ई मित्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये तो ये कंपनी स्क्वायर इंश्योरेंस इसके साथ समझौता किया है ताकि हर एक जगह इसका जो सेवा है वो पहुंचती रहे। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2023 को सिक्कर दौरे के दौरान किन मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो चुनाव भी नजदीक है, प्रधानमंत्री जी कई कई दिनों से राजस्थान में आएंगे और कुछ न कुछ सौगात दे के जाएंगे, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ये मालासेरी आए थे, इससे पहले नाथ द्वारा आए थे और टोंक आके चले गए, मानगढ़ धाम आके चले गए। तो ये कुछ यादें जो पूछे की यादें हैं, चाहे वो राष्ट्रपति की यादें हो चाहे प्रधानमंत्री की यादें, क्योंकि जब बड़े शख्सियत हमारे राजस्थान के अंदर कोई भी प्रवेश करेगा हमें सौगात दे के जाएगा। ये मान के चलो अब चुनाव है तो प्रधानमंत्री जब जब आएंगे कुछ न कुछ मिलेगा। तो सिक्कर दौरे के दौरान किन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, धौलपुर। हालांकि इनमें सत्र शुरू हो चुका है और पिछले साल अक्टूबर के आसपास इनको उद्घाटन करना था, लेकिन किसी कारण वजह से हुआ नहीं। अब मौके पर चौका प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया। सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, धौलपुर 4 जिलों के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। तो प्रयुक्त सभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को अपने सिक्कर दौरे के वर्चुअल माध्यम से राज्य में 4 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और धौलपुर में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर दिया, यानी ये बन चुके हैं और इनमें सत्र 2022-23 से परीक्षा यानी सत्र शुरू हो चुका है, इनका उद्घाटन करना था वो कर दिया। जबकि झुंझुनू हो गया, बारां, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक और अजमेर में मेडिकल जैसलमेर में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया है, अभी शिलान्यास किया गया है। 2022-23 में 4 नए मेडिकल कॉलेज गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर में अपना शैक्षणिक सत्र शुरू भी हो चुका है, क्योंकि इनका उद्घाटन पिछले साल करना था, अब हुआ है। राज्य के बजट में मुख्यमंत्री ने जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़ में 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी अपने वित्तीय सहयोग से। तो टोटल 33 जिलों में से तो 30 तो मेडिकल कॉलेज हो गए, इनको मिला के ये 4 उद्घाटन कर दिया और 7 शिलान्यास कर दिया। अब 3 रह गए जहाँ पे ना कुछ ही नहीं किया, तो जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़। तो टोटल आपसे पूछे कि अब तक 30 ऐसे जिले हो गए जहाँ मेडिकल कॉलेज संचालित है, निर्माणाधीन है या कैसे भी है, लेकिन 3 बच चुके हैं, जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़। याद रखना, जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़ में अभी तक ना कोई नींव रखी गई है, ना कोई उद्घाटन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बजट में घोषणा है। चौथा प्रश्न देखो, देव वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है 2023 के तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? ठीक है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत काठमांडू नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किन किन के बीच एमओयू हुआ है? तो देवस्थान विभाग और IRCTC, नाम सुना है ना, आप रेलवे में टिकट बुकिंग कराते हो तो साइट कौन सी जाते हो? IRCTC जाते हो ना, इंडियन रेलवे सेटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इस पे जाते हो। तो देवस्थान विभाग जिसकी मंत्री है शंकुतला रावत, ये आपके सामने है, समझौता हो रहा है इनके साथ। तो किसके लिए? पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। तो देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत देवस्थान विभाग व IRCTC के मध्य एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के साइन होने से नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। जयपुर से दिल्ली की यात्रा इनको IRCTC की जरिए बसों से संपन्न हो गई। आगे फिर दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये हवाई यात्रा करेंगे। यह यात्रा 28 जुलाई से शुरू हुई है, 2 सितंबर 2023 तक चलेगी। पहले दिन श्री गंगानगर जिले के 100 यात्री पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के यात्रा के लिए काठमांडू जा रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा योजना देखो, ये 2023 में नई है, क्योंकि इस बजट में घोषणा की थी कि हम टोटल 40,000 नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, उसमें 36,000 तो रेल के माध्यम से और 4,000 हवाई यात्रा। तो हवाई यात्रा का मतलब ये हवाई उड़ा के कहाँ ले जाएंगे? पशुपतिनाथ मंदिर जो दूर है वहां लेके जाएंगे। अब एक प्रश्न आता है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जो जाते हैं वो कौन जाते हैं?
तो इस योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यानी अपना सहयोगी साथ ले जा सकते हैं। बुजुर्ग है वो 70 साल से अधिक, और अगर दिव्यांगजन है तो वो 60 वर्ष से अधिक आयु के ले जा सकते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक योजना चल रही है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना। उसके लिए सरकार 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के लिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर एयर राइफल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है? सीकर जिले के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर एयर राइफल में एक स्वर्ण जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन ओपन साइट में सीकर के विख्यात निशानेबाज दीपेंद्र सिंह शेखावत ने गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता। पिछले साल भी दोनों ही इवेंट में दीपेंद्र सिंह ने स्वर्ण पदक जीते थे। तो किसमें? राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में। अब बात सीकर की आई है, तो सीकर के खिलाड़ी को जरूर याद रखना, ओम प्रकाश मिठारवाल, जिन्हें 2022 का अर्जुन पुरस्कार निशानेबाजी में दिया गया। छठा प्रश्न, राजस्थान उद्योग विभाग और रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया और आज उसके लिए खास दिन है? हालांकि योजना पुरानी है। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। आज का दिन, आज ही के दिन स्टार्ट हुई थी, तो मैं इसका विवरण बता रहा हूँ। 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो चला राजस्थान उद्योग विभाग और रिको के द्वारा। और ये प्रश्न कम से कम पिछले 6 महीनों में 2 बार आ चुका है। एक तो आरपीएससी ने पूछा था और 1 फरवरी के अंदर रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा था। तो 2 तो फिक्स आ गए। और तारीख आती है देखो पास पास में, 24, 27, 23, 29 ऐसे ऑप्शन आते हैं, 21 ही आता है। तो 29 जुलाई 2021। तो मिशन यानी निर्यातक बनो मिशन प्रदेश में बेहतर निवेश और ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको, जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी और स्वतंत्र रूप में 1980 में आया। 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत करीब 22,731 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा है और इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये योजना चली और अभी नोट लगा के नीति आयोग ने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया। उसमें राजस्थान को भूमि से घिरे क्षेत्र में छठा और समग्र रैंकिंग में 13वां स्थान मिला था और राजस्थान के अंक आए, टोटल समग्र में 13वां स्थान है, अंक मिले 54.80। बूस्टर डोज देख लो, 2022-23 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर 77,771 करोड़ हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान देखें और आर्थिक समीक्षा 2022-23 देखें तो 2021-22 में राजस्थान का कुल निर्यात 71,999 करोड़ था। अब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात, अभियांत्रिकी में राजस्थान निर्यात करता है, योगदान है 16.62, हस्तशिल्प में है 10.88%, कपड़े में है 12.85%, धातु में है 11.44%, रसायन व संबंधित में है 9.72%, रत्न और आभूषण में है 9.46%, कृषि में 7.19% और आयामी पत्र में 6.22। अब इसमें पूछेगा कि राजस्थान निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो अभियांत्रिकी का होता है 16.62। ठीक है, 2 नंबर पर पूछे तो धातुओं का होता है, कपड़े का होता है 12.85, 3 पे होता है धातु, 4 पे होता है हस्तशिल्प और 5 पे होता है रसायन व संबंधित। 5 तो जरूर याद रखना, यानी ये 5 ऐसे उत्पाद हैं जो पूरे निर्यात का 50% अकेला इनके पास। ये जरूर आपको याद रखना है। और आरपीएससी के द्वारा चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, चाहे आरएस, यहां से इस टॉपिक से प्रश्न आता है। तो मैंने सारा विवरण बता दिया। अब सूचना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्य राज सहकार पोर्टल से एक क्लिक में हो रहे हैं अन्नदाता के काम। ठीक है, कौन सा? कर में राज सहकार पोर्टल है, इससे एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा सहकारिता विभाग की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे अल्पकालीन फसली ऋण आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आवेदन, नई सहकारी संस्थाओं के पंजीयन, एल्बो एनजीओ नागरिक संस्थाओं के पंजीयन के साथ जो भी है राज सहकार पोर्टल पर उपलब्ध हो रहे। उसके बाद प्रदेश में पहली बार आयोजित हुआ ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, हमने पढ़ लिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 5 से 7 मई को जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ये रिवीजन है, ये समझ लो।
दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर राजस्थान, पशुपालन की योजनाओं को दिख रहा है असर, यानी राजस्थान पूरे भारत में दूध उत्पादन 15% टॉप पे है। पशुधन में यूपी के बाद दूसरे पे, लेकिन दूध में और ऊन में राजस्थान टॉप पे है, ध्यान रखना दोनों ही। राज्य सरकार की नई नीति से कृषि में निवेश के खुले नए द्वार, किसानों को मिलने लगे अच्छे दाम। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, किसान भाइयों उद्योग लगाओ आए बढ़ाओ। ये सारी नीतियां और योजना मैं आपको करवा चुका हूँ रिवीजन सुबह सुबह। कामधेनु योजना में दुधारू पशु का 40,000 रुपए तक का बीमा। कामधेनु मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, 2 पशुओं तक गायों और भैंस को भी जोड़ दिया गया है, ये भी फायदा उठाएं। और किसानों को हर महीने 2,000 यूनिट मुफ्त बिजली की सौगात, 11.55 लाख किसानों को मिल रहा है लाभ, ये भी हमने पढ़ लिया। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ साथ में चलते चलते हम इनको पढ़ते रहते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर नाम से, और निरंतर अध्ययन करते रहना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान की जा रही सामग्री की लागत 370 रुपए, 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। और अब आपके लिए क्वेश्चन, नेवटा और कनौता बांध किस जिले में है? धौलपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में, जयपुर में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्गा, और सबसे लंबा कार्यकाल था। विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को, सत्रावसान करने का, विघटित करने का राज्यपाल को होता है, जबकि सिर्फ स्थगित पूछ ले तो वो विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के सीएम, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पे रहते हैं टीकाराम पालीवाल। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है, और राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद 243 से 6 है। तो इनको निरंतर अध्ययन करना अच्छे तरीके से। अब आपके लिए क्वेश्चन, पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से कमेंट में दिया करो। राम सनही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? चौथ माता की जनजाति की आराध्य देवी है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेमंद आभूषण पहना जाता है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना, निरंतर अध्ययन करना है। मैंने आपको बता दिया सभी टेस्ट सीरीज पर 20% की छूट है 12 बजे तक। कांस्टेबल, एसआई रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड की, एसएसटी, मैथ प्री सब चल रही है, ज्वाइन कर लो। और कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, आरबीएससी 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, पीटीआई की टेस्ट सीरीज है, बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज है, 15 मॉडल पेपर, और आरएस प्री की टेस्ट सीरीज है, संगणक है, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक है, और ये करंट अफेयर्स है जिसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज 200 रुपए में 1 साल तक जीके मिलता रहेगा। कुछ दिन के लिए व्याख्या इसकी बंद कर दी थी 9 बजे, अब आज से स्टार्ट वापिस हो जाएगी। इसको भी अध्ययन करें, और ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।